हेलो गाइज, वेलकम टू एडीज एसपी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बीबीआई क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलारिटी बोल रहा है, तो मोलारिटी हम लोग जानते हैं, मोलारिटी लीटर के टर्म में आता है। तो मोलारिटी को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। प्योर वाटर का मोलारिटी यहाँ पूछा है। तो 1 लीटर को हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? तो 1 लीटर को ग्राम में करें तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। और इसको डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास कितना है H2O का? 18 हो जाएगा, 18। तो इसको डिवाइड करेंगे, जब काटेंगे तो 55.55 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 55.55 है। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आइए डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। CH2CH3CH2Cl मतलब इथाइल क्लोराइड है, उसको AgF, और इसको हीट करेंगे तो फ्लोरीन जुटेगा। तो फ्लोरीन जुटेगा तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? फ्लोरीन जुटता है, वो रिएक्शन हो जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये मत सोच लीजिएगा फ्लोरीन से फिंकास्टिंग हो गया। फ्लोरीन से फिंकास्टिंग नहीं, सोडियम जुटता है तो फिंकास्टिन होता है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया। तो स्वार्ट्स रिएक्शन ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर सी में है, स्वार्ट्स रिएक्शन। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। इफ 96500 C इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, इट विल बी लिबरेट। तो हम लोग जानते हैं वन फ्राइडे अगर डिपॉजिट होता है, 1 फ्राइडे, तो कितना इक्विवेलेंट वेट जाता है? तो जानते हैं हम लोग 63.5 ग्राम वेट। तो 63.5 ग्राम वेट कितना ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अब डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड साल्ट। तो कलर्ड साल्ट कौन सा शो करता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो डी ट्रांजिशन शो करता हो? तो वो कौन सा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, Fe3+ है, वो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। CH3Cl को Ag2O के साथ अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल लेड होगा और अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल लेड और अल्कोहल बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल लेड और अल्कोहल कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग जानते हैं क्या, कैसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? जिसमें मोर आयन होता है। तो मोर आयन इसमें कौन सा हुआ है? तो CaCl2 में इसमें आयन की संख्या कितना है? हाईएस्ट रिवोल्यूशन है, ऑप्शन 3 है, 3, I = 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होता है? पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कलर्ड। जो एक्वस सॉल्यूशन है, कौन सा आयन कलर्ड होगा? तो 8 नंबर में जान रहे Cr3+ में भी डी ट्रांजिशन शो करेगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी में भी अनपेयर्ड, B3+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसमें जान रहे हैं ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गिवन सेल Zn और Zn2+, Cu2+ और Cu, कैलकुलेट EMF सेल। EMF कैलकुलेट करने बोल रहा था। हम लोग पहले E नोट इज इक्वल टू लिखेंगे, E नोट इज इक्वल टू, तो Zn और Zn2+, फिर ब्रैकेट में फिर Cu2+ Cu। जब इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू अगर लिखते हैं तो हो जाएगा वैल्यू E नोट इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.76। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1.10। तो 1.10 देखते हैं कहाँ पे है, 1.10 वोल्ट। तो 1.10 वोल्ट कौन सा ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर।
इसमें से कौन सा टर्म है जो यूज करा जाता है मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पीपीएम। पीपीएम हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। अ स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+ आयन। Fe3+ आयन को स्पिन कैलकुलेट करना है, तो पहले Fe3+ आयन में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ अनपेड N इज इक्वल टू कितना है? 5। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू √N इंटू N+2। तो हम लोग जानते हैं जब सॉल्व करेंगे इसको तो N का संख्या 5 दिया हुआ है, तो 5√5+2, तो इसको √35। तो √35 को अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो आता है 5.9 BM। तो 5.9 BM कहीं ऑप्शन है 5.9 BM, तो 5.9 BM ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है? सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया KF इज इक्वल टू 1.86 इज। तो हम लोग पहले इसको निकालेंगे TH डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.86 273 माइनस 1.86 इज इक्वल टू 271.14 के। तो 271.14 के कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा होगा 14 के, ऑप्शन नंबर बी इज, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल Al फ्रॉम Al3 सॉल्यूशन इज। तो Al3+ यहाँ पे है, तो यहाँ पे निकल क्या रहा है? 3। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है? तो +3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसके बराबर हो जाएगा 3F। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ब्यूटेन 2 अमाइन इज, ब्यूटेन 2 अमाइन, तो ब्यूटेन 2 अमाइन अगर हम लोग लिखते हैं तो ब्यूटेन 2 अमाइन में कितना डिग्री ऑफ होगा? तो इस सिंगल 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा। 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है जितना उसमें से कार्बन कनेक्ट हो, कार्बन का चेन कनेक्ट हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट कौन सा होता है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है जीरो ऑर्डर के रेट रिएक्शन का। तो देखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड कितना, ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिख रहा होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आगे फिनॉल को Zn के साथ हीट किया जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा? फिनॉल को Zn के साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ पे रेड्यूस होके बेंजीन बन जाएगा। रेड्यूस होके हम लोग ये रिएक्शन पढ़े होंगे, रिड्यूस होके बेंजीन बन जाएगा C6H6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एसिटानाइड्स, लेंथेनाइड और एस्टिनाइड। लेंथेनाइड और एंटीनाइड्स में हम लोग पढ़े हैं, तो एस्टिनाइड सीरीज का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कौन होता है? तो कॉमन ऑक्सीडेशन एक्टिनाइड सीरीज का +6 होता है, +6। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, +6। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फ्रॉम ए चिलेट। चिलेट कौन सा शो करता है? एसीटेट, ऑक्जेलेट, साइनेड, एमोनिया। तो हम लोग जानते हैं ऑक्जेलेट आयन चिलेट शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कशन करेंगे। द कंपाउंड फाउंड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विथ कॉन्क H2SO4। तो जब हम लोग इथेनॉल का सबसे पहले CH3CH2OH इसका डिहाइड्रेशन करेंगे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं जब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे कॉन्क H2SO4 के साथ तो ये बन जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इथीन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इथीन बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है। CH3C में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है प्लस Cl2, तो इसमें जुट जा रहा है Cl, जो CH3 ग्रुप पे Cl जुट जा रहा है यूवी लाइट के प्रेजेंस में।
तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, HZV रिएक्शन, HVZ रिएक्शन हो गया। इसका रिएक्शन का पूरा नाम क्या है, हेल वोलार्ड जेलिस्टनी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन हो जाएगा। अब आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन रिड्यूस ऑफ ZnHG HCl गिव हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस करते कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन्स देता है, एसिटल्डिहाइड तो देता है, एसीटोन भी देता है, ब्यूटेनॉन भी देता है, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूज टू टेस्ट अमाइन इज, हाइजेनबर्ग रिएक्शन है वो कौन सा अमाइन को टेस्ट करने के लिए होता है, तो हम लोग जानते हैं बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड अमाइन को टेस्ट करने के लिए होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सबसे हो जाएगा कौन, बेंजाइल अमीन हो जाएगा, क्योंकि बेंजाइल अमीन के पास वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, बेंजाइल अमीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज, ग्लूकोज मोलिक्यूल में प्राइमरी अल्कोहल की संख्या कितना होता है, तो एक होता है, प्राइमरी अल्कोहल की संख्या एक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेक्शन बी को डिस्कशन करते हैं। डिफाइन से देख लीजिए, आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहे हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन बीबीआई सब क्वेश्चन है। डिफाइन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन प्रोफाइल, जिसका ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ब्लॉक इज, फिर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा राइट द जियोमेट्रिक ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ COCl3 NH3, कन्वर्ट मीथेन टू इथेलामाइन, why does propanol have higher boiling point than propane, convert aniline to phenyl isocyanide, what are the expected product of hydrolysis of lactose, protein or polymer of amino acid that are connected to each other। फिर सेक्शन सी का सब बीबीआई क्वेश्चन है। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग, ये सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्लोराइड क्रोमेट, और फिर यूजिंग आयुपेक नेम लिखना होगा, ये जितना दिया हुआ है। फिर कंप्लीट द रिएक्शन करना होगा। ये सब आपका बीबीआई क्वेश्चन है, जिसका अगर आप बोलिएगा तो हम सॉल्यूशन वीडियो पर्सनल इसका बोर्ड पर दे सकते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। फिर कन्वर्जेंस दिया हुआ रहेगा, इथाइलेमाइड से फॉर्मिक एसिड में बनाना है, एसीटोन से एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। फिर आयुपेक नेम लिखने को देगा। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, ये सब बीबीआई क्वेश्चन है। फिर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अपने से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इसका सॉल्यूशन हम दें तो आप फिर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आप सॉल्यूशन वीडियो एक बना दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।